दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने बड़े भाई के साथ आकर ठहरा एक किशोर, नाम था रामकृष्ण। वह मंदिर काली का था और रानी रासमणी ने बनाया था, जो जाति से कैवर्त थी। यह जाति निम्न कोटि की समझी जाती थी। श्रद्धा भक्ति से सराबोर हृदय होते हुए भी रानी को अपने समय में श्रेष्ठी वर्ग की प्रताड़ना सहनी पड़ी। लोगों ने उनके द्वारा बनाए गए मंदिर का विरोध किया और कहा कि इस मंदिर में न तो काली की प्रतिष्ठा हो सकती है और न ही पूजा हो सकती है। विद्वानों और पंडितों के विरोध के कारण किसी ने पूजा का दायित्व स्वीकार नहीं किया। रानी रासमणी ने कई आश्रमों, गुरुकुलों, विद्यापीठों के द्वार खटखटाए, लेकिन किसी का भी हृदय पसीजा नहीं। कलकत्ता के पास कामारपुकुर गांव में एक युवा ब्राह्मण पंडित राजकुमार ने रानी रासमणी को पूजा के लिए हाँ कह दी। इसके लिए उन्हें अपने बंधु बांधवों का भारी विरोध सहना पड़ा। रामकृष्ण अपने अग्रज के पास आकर रहने लगे। बैठे बैठे काली की प्रतिमा को निहारते रहते। उनकी श्रद्धा और भक्ति से अभिभूत होकर बड़े भाई ने अपनी संस्कृत पाठशाला का काम संभाला और पूजा पाठ का उत्तरदायित्व रामकृष्ण को सौंप दिया। नए पुजारी का विधि विधान विचित्र था। वे प्रतिमा को सजीव विग्रह मानकर व्यवहार करते थे, जैसे किसी देवी की नहीं, जागृत और जीवंत माता की सेवा कर रहे हों। संवाद भी इस तरह करते जैसे कि प्रतिमा भी जवाब दे रही हो। काली पूजा और साधना करते हुए रामकृष्ण को इहलोक का लगभग विस्मरण हो गया। दूर दूर तक उनकी साधना और समाधि की चर्चा फैल गई। लोग उनका दर्शन करने आने लगे। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। भक्त और सिद्ध संत के रूप में बढ़ती हुई ख्याति के दिनों में ही रामकृष्ण का विवाह हो गया। पत्नी उम्र में 16 वर्ष छोटी थी, लेकिन उम्र के अंतर का इससे कोई संबंध नहीं था। विवाह सामान्य गृहस्थ जीवन बिताने के लिए नहीं हुआ था। आगे बढ़कर रामकृष्ण के आसपास शिष्य और साधकों का एक बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा हो गया। उनकी देखभाल और स्नेह देने के लिए ही परिणय हुआ था। स्वयं रामकृष्ण ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे साधकों के छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रख सकें, क्योंकि प्रारंभिक दिनों में उनकी भाव समाधि लग जाया करती थी। भाव समाधि की अवस्था में उनका शरीर पूर्ण तरह से बेसुध हो जाता, कोई हलचल नहीं होती। उस अवस्था में माँ शारदामणि ही रामकृष्ण की देखभाल करती थी। रानी रासमणी ने उन्हें अपना गुरु चुनना चाहा। चुनने से पहले ही उनकी परीक्षा की और उनके सामने कामिनी और कांचन नामक 2 सुंदरियों को उन्हें लुभाने के लिए भेज दी। उन दोनों को रामकृष्ण ने पिता की तरह स्नेह भरी दृष्टि से देखा। वे दोनों क्षमा करें ठाकुर कहती हुई रानी के पास वापस आ गईं। एक अवसर पर रानी ने उनके मार्ग में स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी और साथ चलने लगी। ठाकुर उन मुद्राओं को देखकर अनदेखा कर आगे बढ़ गए। एक अन्य अवसर पर कपड़ों में छुपाकर स्वर्ण मुद्राएं दी गई, लेकिन वस्त्र छूते ही रामकृष्ण तिलमिला गए, जैसे दहकता हुआ लोहा पकड़ लिया हो। आगे उनकी किसी ने परीक्षा नहीं ली और रानी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस तरह से रामकृष्ण की साधनाएं इतनी परिपक्व हो चुकी थी कि वे काली माँ को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उनके अर्थात माँ से पूछे बिना वे कोई भी कार्य नहीं करते थे। परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।